वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल एमर्स सैम कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के पहले चैप्टर समतल में प्रकाश का परावर्तन। इसमें हमारा अगला हेडिंग है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश किसी चिकनी व पालिशदार सतह पर आपतित होता है तो उसका अधिकांश भाग सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश का किसी चिकनी व पालिशदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब यहाँ पर बताया गया कि प्रकाश के साथ क्या घटना घटती है। जब कोई चिकना पालिशदार सतह है तो प्रकाश क्या होता है, उस पर टकराता है तो कुछ भागें क्या होती हैं, सतह पर अवशोषित हो जाती हैं तथा कुछ भागें वापस फिर उसी माध्यम में चली जाती है। उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है और प्रकाश का परावर्तन नियत चाल रहती है। अगला हमारा पॉइंट है, हम देखेंगे चित्र को। इसमें हम देख रहे हैं एक तल बनाया गया है जिसको आप लोग देख रहे हैं यम और यम डैश, इसे कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। और एक है आपतन बिंदु और एक देख रहे हैं आप लोग, एक किरण आ रही है ए बी, यहाँ पर ए यहाँ पर बी, जिसको कहते हैं आपतित किरण। और बी से पुनः वापस सी की तरफ एक किरण जा रही है जिसे कहते हैं हम परावर्तित किरण। यहाँ पर एक अभिलंब है जिसे एन से प्रदर्शित किया है, आप लोग देख रहे होंगे। अभिलंब का मतलब है, अभिलंब वह होता है जो परावर्तक पृष्ठ के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा हो। अर्थात आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण तथा अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसमें कुछ डिफिनेशन है जिसको हम लोग देखेंगे आज। जिसमें पहला डिफिनेशन है, प्रकाश के परावर्तन संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं जिनको हम आज देखेंगे। पहला लिखा है आपतित किरण। आपतित किरण क्या होता है? वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ पर आकर टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं। आप लोग चित्र में देख रहे हैं एक किरण है ए बी, जो क्या हो रही है, परावर्तक पृष्ठ के बिंदु बी से टकरा रही है, इसी को कहते हैं आपतित किरण। मतलब वह प्रकाश किरण जो परावर्तक पृष्ठ पर आकर टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं। और हमारा अगला डिफिनेशन है परावर्तित किरण। वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस चली जाती है, वापस परिवर्तित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। क्या होता है? परावर्तित। जैसे एक किरण आपतित किरण हुई, बिंदु बी पर गिरी, बिंदु बी पर गिरने के बाद फिर पूरा क्या हो रही है? परावर्तित हो रही है, जिसे बी सी से प्रदर्शित किया गया है। बिंदु बी आपतन बिंदु पर गिर रहा है, बी पर गिरने के बाद पुनः बी से सी तक चला जा रहा है, इसे कहते हैं परावर्तित किरण। हमारा अगला डिफिनेशन है, अगला हेडिंग है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या क्या होता है? जिस बिंदु पर परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आपतित किरण आकर के गिरती है उसे कहते हैं हम आपतन बिंदु। आपतन बिंदु को बी से दर्शाया गया, आप लोग चित्र में देख सकते हैं, बी से उसे प्रदर्शित किया गया, यही है आपतन बिंदु, बी से प्रदर्शित किया गया। हमारा अगला हेडिंग है अभिलंब। अभिलंब क्या होता है? जो आपतन बिंदु से पृष्ठ की लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है। आप लोग फिगर में देख रहे हैं कि एक यम और यम डैश एक परावर्तक पृष्ठ है जिस पर एक रेखा है अभिलंब यन नाम दिया गया है, जो बिंदु बी पर मतलब आपतन बिंदु पर गिर रही है, जो परावर्तक पृष्ठ के साथ 90 डिग्री का कोण बना रही है, उसे हम कहते हैं अभिलंब। अर्थात परावर्तक पृष्ठ के साथ वह किरण, वह रेखा जो 90 डिग्री का कोण बनाती है उसे हम कहते हैं अभिलंब। अगला हमारा हेडिंग है परावर्तक कोण। परावर्तक कोण या हो गया हुआ अपवर्तन कोण या परावर्तन कोण, दोनों क्या होते हैं? आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों सेम होते हैं। आपतन कोण वे कोण होते हैं जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनते हैं। मतलब आपतित किरण आपतन कोण बनाता है और परावर्तित किरण परावर्तन कोण। आपतन कोण की अगर बात किया जाए, उसकी परिभाषा की बात की जाए तो सबसे आसान होता है। आप लोग देख रहे हैं एक किरण है जो ए बी आ रही है, परावर्तक पृष्ठ टकराकर पुनः बी सी के रूप में वापस चली जा रही है। आप देख रहे हैं आपतन कोण की परिभाषा है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आप देख रहे हैं कोण आई, जिसको कहते हैं कोण आई। आपतन कोण को हम आई से प्रदर्शित करते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। दूसरा आप परिभाषा देखें परावर्तन कोण। परावर्तन कोण वे कोण होते हैं जो
अभिलंब और जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। हमारा अगला हेडिंग है अगला है परावर्तन के प्रकार। क्या होता है? परावर्तन के प्रकार। परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नियमित परावर्तन, एक होता है अनियमित या विसरित परावर्तन। क्या होता है? नियमित परावर्तन, जब प्रकाश का परावर्तन किसी पालिशयुक्त चिकने पृष्ठ से होता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात दूसरे समांतर होती हैं। इस नियम को नियमित परावर्तन करते हैं, इस परावर्तन को नियमित परावर्तन करते हैं। जब प्रकाश किरण किसी पालिशयुक्त चिकने पृष्ठ से होता है तो उसे हम नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे आप लोग चित्र में देख सकते हैं, एक चित्र बनाया गया है जिसमें नियमित परावर्तन को दर्शाया गया है, जिसमें किरण क्या है, एक किरणें आ रही है जो परावर्तक पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जा रही है, लेकिन इन दोनों किरणों के जो बीच का दूरी है क्या है, हमेशा समांतर है। ये जो रेखाएं जा रही हैं, आपतित किरण और परावर्तित किरण, दोनों की रेखाएं क्या है, समांतर है। मतलब एक नियमित परावर्तन केवल एक समतल पृष्ठ पर ही हो सकता है। अगला हमारा हेडिंग है अनियमित या विसरित परावर्तन। जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ से होता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। आप लोग चित्र में देख सकते हैं कि जो परावर्तित किरण है, कोई इधर जा रहा है तो कोई इधर जा रहा है, मतलब कोई एक दूसरे के समांतर नहीं जा रहे हैं। इन्हें कहते हैं अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन। जब प्रकाश किरणों का परावर्तन किसी समतल पृष्ठ से न होकर खुरदरे पृष्ठ से होता है तो प्रकाश की किरणें जो परावर्तन के पश्चात इधर उधर चली जाती है, एक दूसरे के समांतर नहीं जाती हैं, उसे कहते हैं अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन। तो हम देखेंगे विसरित परावर्तन मतलब खुरदरा तल कहाँ पर यूज किया जाता है। सामान्यतः आप लोग देखते होंगे अखबार छपे रहते हैं, अखबार के जो कागज होते हैं काफी अच्छे कागज नहीं होते हैं, जो उनका तल होता है खुरदरा होता है, मतलब उतना चिकना या पालिशदार नहीं होते, इसलिए ऐसा किया जाता है कि जो हमारी आंखें हैं उनको अच्छे से पढ़ सकें। अगर उनको ज़्यादा चिकना बना दिया जाएगा तो हम उससे अच्छे से पढ़ नहीं सकते, इसलिए उन्हें थोड़ा खुरदरा बनाया जाता है कि हम उसे आसानी से पढ़ सकें। क्या होता है जब प्रकाश किरणें उस पर आपतित होती हैं अखबार पर, तो कुछ प्रकाश किरणों को वो वो पृष्ठ क्या करता है, अवशोषित कर लेता है तथा कुछ ही प्रकाश की किरणें हमारी आंखों में आ पाती हैं, जिससे हमारी आंखों को चकाचौंध नहीं महसूस होता है और हमारी आंखें आराम से उसको पढ़ सकती है। और दूसरा यूज है, आप लोग देखते होंगे घरों की खिड़कियों में जो खिड़कियां लगाई जाती है उसमें फूल की तरह कुछ बनाए रहते हैं, वो भी क्या होते हैं, खुरदरी बनाई जाती है कि क्या हो, हमको उधर देखने पर चकाचौंध महसूस न हो, आराम से देख सकें। अगला हमारा रीडिंग है परावर्तन के नियम, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है हमारी बोर्ड के एग्जाम के नज़र से। ये हर वर्ष इससे या इसकी परिभाषा पूछ देता है, या इसमें से एक या दो क्वेश्चन तो हमेशा एक या दो नंबर में आ जाते हैं, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान से देखेंगे। परावर्तन के नियम, परावर्तन के दो नियम है, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। परावर्तन का जो प्रथम नियम है उसमें आपतित किरण मतलब जो किरणें आ रही हैं ए बी, और परावर्तित किरण मतलब जो किरणें परावर्तन के पश्चात निकल रही हैं बी सी, तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब एन और बी, तीनों एक ही पृष्ठ में होते हैं या एक ही तल में होते हैं अथवा समतलीय होते हैं। मतलब समझ रहे हैं, जो प्रथम नियम है इसमें कहा गया आपतित किरण ए बी, परावर्तित किरण बी सी, और आपतन बिंदु मतलब बी पर डाला गया विलंब जो एन और बी है, डाला गया विलंब क्या होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, मतलब एक ही पृष्ठ में होते हैं, अर्थात समतलीय होते हैं, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं, उन्हें कहते हैं हम प्रथम नियम। क्या कहते हैं, प्रथम नियम। और परावर्तन के नियम में हमारा जो दूसरा नियम है मतलब द्वितीय नियम है, उसमें आपतन कोण, आपतन कोण को हम बताया कुछ देर पहले कि उसे आई से प्रदर्शित किया जाता है, किससे, आई से प्रदर्शित किया जाता है। और परावर्तन कोण आर जो होते हैं सदैव एक दूसरे के बराबर होते हैं, अर्थात कोण आई मतलब आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर दोनों क्या होती हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। हम कह सकते हैं कोण आई और कोण आर बराबर होते हैं। इस तरह से कुछ प्रश्न ऐसे भी पूछे जाते हैं, किसी परावर्तन की घटना में यदि आपतन कोण का मान 45 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा, तो आपतन कोण के बराबर ही परावर्तन कोण का भी मान होता है, इसलिए आपतन कोण का मान अगर 45 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान भी 45 डिग्री होगा। इसलिए आप लोग इस नियम को, परावर्तन का जो नियम है प्रथम नियम और द्वितीय नियम, इसको ध्यान में रखेंगे आपकी परीक्षा के लिए।
बहुत काम आ सकती है। उसके बाद है प्रकाश की उत्क्रमणीयता। प्रकाश की उत्क्रमणीयता, तो प्रकाश की उत्क्रमणीयता वह होती है जब प्रकाश की किरणों के साथ परावर्तन का घटना होता है। तो परावर्तन की घटना के फलस्वरूप यदि आपतित किरण को परावर्तित किरण तथा परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए, तो भी क्या है, एक परावर्तन का नियम भी फॉलो करना शुरू कर लेते हैं। अर्थात जो परावर्तित किरण है वो आपतित किरण की तरह व्यवहार करने लगती है, और आपतित किरण है वो परावर्तित किरण, या परावर्तित की घटना में आप अपने घर पर भी इसका यूज कर सकते हैं। आप कभी कोई भी क्या करें, एक जो ऐनक होता है उसको रख लें तथा एक टार्च ले लें। उस पे आप एक तरफ से जलाएंगे तो दूसरी तरफ क्या होगी, परावर्तित किरणें निकलेंगी, तथा जहाँ पर परावर्तित किरणें निकल रही है टार्च की, वहां पर भी एक दूसरा सा शीशा लगा ले, तो आप देखेंगे पुनः वापस होकर जो परावर्तित किरण है वो अपवर्तित किरण की तरह काम करना शुरू हो जाती है। इसे ही हम कहते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता। अब प्रतिबिंब क्या होता है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में, प्रतिबिंब क्या होते हैं। तो प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु के किसी बिंदु से, मतलब वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण है। मतलब बताया जा रहा है कि वस्तु के किसी भी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण है, अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात, मतलब अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात, अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर या जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब प्रतिबिंब का परिभाषा क्या होता है, वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब प्रतिबिंब को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, दो भागों में बांटा गया है। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा है आभासी प्रतिबिंब। हम प्रतिबिंब की परिभाषा में ही बोले हैं, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। जब वास्तव में मिलेंगी, मतलब जब प्रकाश किरणें वास्तव में मिलेंगी तो वहां पर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। जब मिलती हुई प्रतीत होंगी तो वहां पर आभासी प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा लिखेंगे, जब प्रकाश किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन या पश्चात परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है, तो इसे क्या कहते हैं, उसे वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तथा दूसरा है हमारा आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब भी वही परिभाषा है, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात, अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसे क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसका भी क्या किया जाता है, प्रतिबिंब का पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका फोटो भी लिया जा सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे दर्पण का। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। जो हम रोजाना यूज करते हैं वही दर्पण की बात होते हैं। अब दर्पण कितने प्रकार के, दर्पण क्या होते हैं, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। पहला हमारा हेडिंग है दर्पण। दर्पण क्या होता है, लिखा है, यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए या चिकना बना दिया जाए, तो यह निकाह क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। तो दर्पण की बात करें, यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलई या लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाए, क्या किया जाए, लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाए, तथा जब एक तल पे क्या करेंगे, लाल ऑक्साइड का पेंट कर देंगे या ये लेप कर देंगे या कलई लगा देंगे, दूसरा पृष्ठ क्या हो जाएगा, चिकना हो जाएगा। क्या हो जाता है, चिकना हो जाता है। तो इससे जो हमें निकाय प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। अब दर्पण को उनकी आकृति के अनुसार, मतलब उनकी आकृति मतलब जैसी है उस हिसाब से उनको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, दो भागों में। पहला है समतल दर्पण, दूसरा है गोली दर्पण। क्या है, कभी कभी देखते हैं हम बच्चे कंफ्यूजन कहाँ होते हैं कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो वहां पर तुरंत वे लोग ला देते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, लेकिन आपका यह जो प्रश्न का उत्तर देते हैं जब वो गलत है। इसलिए जब कोई भी व्यक्ति आपसे प्रश्न पूछता है कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, क्या दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो क्या बताएंगे आप, बस दो प्रकार के। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। पहला होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोली दर्पण। अब समतल दर्पण क्या होता है, ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ, अभी इसके पहले परावर्तक पृष्ठ की बात की है, तो उसी की बात करें, ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ, मतलब जहां से प्रकाश का परावर्तन होगा वो पृष्ठ कैसा हो, समतल हो। कैसा हो, समतल हो, उसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। दूसरा है गोली दर्पण। क्या है, गोली दर्पण। लिखा है, किसी कांच के खोखले गोले को काटकर, किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी या लाल ऑक्साइड का पालिश कर दी जाए। क्या किया जाए,
चांदी अथवा लाल ऑक्साइड का पालिश कर दिया जाए तथा दूसरा तल चिकना एवं पालिशदार हो। दूसरा तल चिकना एवं पालिशदार हो तो क्या कहलाता है? गोली दर्पण कहलाता है। अर्थात ऐसा गोली दर्पण जिसका सतह कैसा होता है? गोल होता है, गोली होता है, उसे गोली दर्पण कहते हैं। अर्थात बता रहा है किसी कांच के खोखले गोले को काट कर एक लाल ऑक्साइड का पालिश कर दिया जाता है तथा दूसरा तल कैसा होता है? चिकना एवं पालिशदार, उसे क्या कहते हैं? गोली दर्पण कहते हैं। अर्थात ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? गोल हो, क्या कहलाता है? गोली दर्पण कहलाता है। अब गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? जो अवतल और उत्तल की बात करते हैं। अब गोली दर्पण के अंतर्गत भी आते हैं, उसमें होता है अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण। पहले को कहते हैं अवतल दर्पण, दूसरे को कहते हैं उत्तल दर्पण। इस तरह से आज का वीडियो समाप्त होता है। आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा, इसे आप देख सकते हैं। इसके पहले वाले जितने भी वीडियो बनाए गए हैं, इसके प्रश्न की प्रैक्टिस कुछ कराए गए हैं, वे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। आप वहां से क्या कर सकते हैं? उसे अध्ययन कर सकते हैं। तथा अगला वाला वीडियो जो आपको आने वाला है हमारे इसी चैनल पर एमर्स सैम कोचिंग सेंटर पे आपको सारे वीडियो उपलब्ध कराए जाएंगे, जिन्हें आप देख सकते हैं तथा आपके क्लास 10th के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं चैप्टर। आप इसे ध्यान से पढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कई प्रकार के चित्र भी बनाए गए हैं तथा आपसे बस यही करना है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और बेल आइकन को आप दबाते हैं तो आपको जितने भी वीडियो इस चैनल पे मिलेंगे आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। अगला वीडियो जो आने वाला है इस चैप्टर के हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे कि हमारे एग्जाम में कैसे प्रश्न आते हैं। पहला तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन, फिर लघु उत्तरीय क्वेश्चन, फिर दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, उसके बाद आंकिक प्रश्न का भी इसमें कुछ हल